गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 15.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। दी गई आकृति 15.16 में ए बी एन सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का क्या है चतुर्थांश है। तो एक चतुर्थांश दे रखा आपने को ए बी एन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 7। देखें, एक ऐसा चतुर्थांश बना हुआ है। ठीक है, ए बी यहाँ पर एम लिखा हुआ है और यहाँ सी है। ठीक है, ये चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश के अंदर बीसी को क्या माना हुआ है, व्यास माना हुआ है। यहाँ एक बीसी है, उसको क्या माना हुआ है, व्यास माना हुआ है। बीसी को व्यास मानकर, तो बीसी को व्यास माना हुआ है तो ये बीसी व्यास ये। ठीक है, इस बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा हुआ है। ये अर्धवृत्त खींचा हुआ है ऐसा। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक है वो अर्धवृत्त है और जो रेड रेड है वो क्या है, चतुर्थांश है। ठीक है, हमें इस जो छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये छायांकित भाग है, इसका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। मुझे ये दे रखा है कि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है एक तो। ठीक है, और यहाँ ये एक अर्धवृत्त अलग है, उसका व्यास अलग है, और यहाँ ये चतुर्थांश है, इसकी त्रिज्या अलग है। इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये इस चतुर्थांश की त्रिज्या है और ये इस अर्धवृत्त का व्यास है, तो दोनों में फर्क है। ये चीज ध्यान दें। अब हमें करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, मैं इस छायांकित भाग को एक तरीके से निकाल पाऊंगा अगर मैं ये पूरा अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में से ये खाली खाली स्थान हटा दूं। यानी ये खाली स्थान कैसा दिख रहा है, मुझे वृत्तखंड दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, वृत्तखंड। तो मुझे अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या r चाहिए। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या r अलग होगी और यहाँ चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश से अपन इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये जो वृत्तखंड है वो किसका है, इस चतुर्थांश का है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो थीटा चाहिए। तो थीटा यहाँ कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। चतुर्थांश में थीटा कितने का होता है, 90 का। और r कितना है, 14 का। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पाई का मान 22/7। अब इस वृत्तखंड के लिए त्रिज्या इस चतुर्थांश की लेंगे तो त्रिज्या r कितनी होगी, 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है, 90 डिग्री अभी मैंने बताया था, बट्टा 360। ठीक है, माइनस 1/2 r कितना है, 14 इंटू 14 और साइन थीटा का मान कितना है, 90 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 7 से पहले 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पर 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो कुल मिला के वहाँ ऊपर रह जाएगा 22 इंटू 7 माइनस यहाँ 2 7 14। 14 को 7 से गुणा करेंगे 98 आएगा। ठीक है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 7 154 माइनस 98 कम 98। 154 में से 98 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, इस खाली भाग का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया हमारे पास। किसका क्षेत्रफल आया, इस खाली भाग का। अब हमें क्या चाहिए, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि अर्धवृत्त में से क्या घटा दूंगा, वृत्तखंड घटा दूंगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे अर्धवृत्त का व्यास लाना पड़ेगा। अर्धवृत्त का व्यास लाने के लिए क्या करेंगे, देखो एक एबीसी क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो इसमें ये 14 की है, ये भी कितने की होगी, 14 की, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं।
तो देखो ये 14 की तो एक समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो ये कर्ण निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, कर्ण निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण निकालना है। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण निकालना, कर्ण BC क्या होगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, BC बराबर, देखो एक बार 14 का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक बार और लिखा हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 14 का स्क्वायर और उस पर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। तो BC बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ केवल 14 रह जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 है जैसा का जैसा रहेगा, क्योंकि अंडर रूट 2 का वर्गमूल अपन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, 14 की घात 2 थी तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो यहाँ 14 बार आ जाएगा और अंडर रूट 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात कुछ नहीं है इसलिए स्क्वायर होता तो हट जाता अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर नहीं है इसलिए नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये रह जाएगा 14 अंडर रूट 2। ये क्या आ गया, BC। BC क्या है, इस अर्धवृत्त का क्या आया है, व्यास आया है। अब हमें क्या चाहिए, अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए तो व्यास का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी होगी, BC बट्टा 2। BC का मान कितना आया है, 14 अंडर रूट 2 बट्टा 2। ठीक है, 14 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, और पीछे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो ये क्या आ गई, अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई तो अब क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² बट्टा 2। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 अंडर रूट 2, फिर वापस एक बार और 7 अंडर रूट 2, क्योंकि आर स्क्वायर है, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ 7 से ये 7 कटेगा, ऊपर देखे 22 इंटू क्या रहेगा, एक तो 7 रहेगा। ठीक है, इंटू अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, केवल 2, और बट्टा में 2 पहले से ही है, और 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो ये हो गया 22 7 154। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वो क्या आएगा, अर्धवृत्त में से, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154, घटाना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये रहा, यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया था अपने पास, 56 आया था, तो माइनस क्या कर देंगे, 56। तो 154 में से 56 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो छायांकित भाग ये वाला जो है इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न दिया हुआ है, AB क्या है, दी गई आकृति में AB क्या है, व्यास है। ठीक है, तो एक आकृति दे रखी है अपने को, एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, त्रिभुज है लेकिन AB क्या दिया हुआ है, हमें व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, AB क्या है, व्यास। AB क्या है, व्यास है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है हमें, AB व्यास दे रखा है, AC कितने की दे रखी है, 6 की। तो AC, ये AC कितने की है, 6 की है, और BC कितने की है, 8 की है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग कौन सा है, देखिए आप, छायांकित भाग ये जो बाहर वाला है, ये वाला। ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये आएगा कैसे, देखो मैंने एक वृत्त में से एक त्रिभुज को जो है वो छोड़ दिया है, बाकी सबको कलर कर दिया है। तो देखो मुझे क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। एक वृत्त के क्षेत्रफल में से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त की त्रिज्या r चाहिए। अब त्रिज्या r चाहिए तो AB व्यास है, तो हमें AB चाहिए। तो अब AB आएगा कैसे? देखो, एक कंसेप्ट है, वो आप समझ ले। में 8वां प्रश्न है ये। कंसेप्ट है क्या कि वृत्त का जो व्यास होता है ना, वृत्त का व्यास, ये जो इसकी परिधि पर है 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब ये वृत्त का व्यास चाहे ये कोण बनाओ, ठीक है, चाहे इधर से ऐसे कोण बनाओ, चाहे ये कोण बनाओ, चाहे ये कोण बनाओ, एक ही अर्धवृत्त में स्थित क्या होंगे? सारे कोण 90 डिग्री के। ये 90 का, ये 90 का, ये इधर से यहाँ से ये 90 का, फिर इधर से ये 90 का, फिर ऐसे ये 90 का। तो व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो मेरे पास ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? 90 डिग्री का। कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का। तो त्रिभुज एबीसी क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। तो चूंकि AB क्या है? व्यास है, अतः व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण कितने डिग्री का होगा? परिधि पर अंतरित कोण कोण ACB, कोण ACB कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कोण ACB कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कोण ACB का 90 डिग्री का है, इसलिए त्रिभुज ABC क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाला। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो वापस त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय लगा देंगे। तो त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय से, ठीक है, तो AB बराबर आ जाएगा अंडररूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो स्क्वायर उधर जाकर अंडररूट हो जाएगा, तो अंडररूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 36 में 64 जोड़ेंगे कितना आएंगे? 100 आएंगे, और अंडररूट 100 का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो AB है वृत्त का व्यास वो कितना आ गया है? 10 सेंटीमीटर आ गया है। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितने की आ जाएगी? हाँ, वृत्त की त्रिज्या यही आया व्यास। वृत्त का व्यास AB बराबर कितने का है? 10 सेंटीमीटर का। तो त्रिज्या R बराबर कितने की होगी? व्यास का आधा। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। R बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। आर का मान कितना आया था? 5 × 5 आया था, माइनस 1/2। त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्या है? तो आप अभी लंब और आधार लिखा था अपन ने, तो लंब हमने 6 माना था और आधार किसका माना था? 8 माना था, या कुछ लंब हो गया 8 और आधार कितना हो गया? 6। दोनों में से कोई से भी मान सकते हैं आप। ठीक है, अब 2 का
भाग देंगे 6 में तो 2 तिया 6, ठीक है। इन सबको गुणा करते हैं, 22 पंजे 110, 110 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 550/7 माइनस 3/24, ठीक है। अब 550 में 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 7 है 49, 55 में से 49 गए, कितने बच गए, 6 बच गए, ठीक है। हो जाएंगे 60, 60 में 7 का भाग देंगे तो 7 8 है 56, 60 में 56 गए, बच गए कितने, 4, 4 में भाग नहीं जाएगा, क्या लग जाएगा, पॉइंट, 4 के आगे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 40, तो 7 पंजे 35, बस यहाँ तक इस करें आप, इससे आगे ना करें। 71.5 में से क्या घटाएंगे, 24 घटाएंगे, तो 71.5 में से 24 घटाना है तो पहले 0.5 है जैसा का जैसा, 8 में से 4 गया 4, 7 में 2 गए 5, तो आ जाएगा 54.5 सेंटीमीटर है स्क्वायर। ये आपके छायांकित भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, एक वर्ग दे रखा है, ठीक है। एक वर्ग में डिजाइन बनी हुई है इस प्रकार, ठीक है। एक वर्ग में डिजाइन बनी हुई है, कुछ इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। मुझे इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, थोड़ा सा हटके है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। देखो मैं क्या करूँ, इस पूरे वर्ग में से अगर मैं इन चारों खाली भागों का क्षेत्रफल निकाल दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस डिजाइन का क्षेत्रफल। इस पूरे वर्ग में से इन खाली भागों का क्षेत्रफल घटा दूँ तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो खाली भागों का कैसा आएगा, देखो चित्र कुछ ऐसा बना हुआ, देखना हो, ये भाग अगर 1 है और ये 2 है, ठीक है, आधा आधा चित्र ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं एक वर्ग में से इधर वाला अर्धवृत्त हटा दूँ और इधर वाला अर्धवृत्त भी हटा दूँ तो देखो मेरे पास भाग 1 और 2, जो कि ये रहा भाग 1 और भाग 2, इन दोनों खाली भागों का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, सेम वापस एक वर्ग में से ये इधर अर्धवृत्त और ये इधर वृत्त, अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको हटा दूँ तो मेरे पास इस भाग का और इस भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। यानी मेरे पास भाग 3 और भाग 4 का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। फिर मैं क्या करूँगा, इस पूरे वर्ग में से इन चारों भागों का क्षेत्रफल क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो इस प्रकार मेरे पास इस डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों भागों का क्षेत्रफल। अब देखो मुझे प्रश्न में दिया हुआ क्या क्या है, एक तो इस वर्ग की भुजा दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोट करें, ये अर्धवृत्त बना रखे हैं, इसकी चारों भुजाओं को क्या मानकर, व्यास मानकर क्या बनाए हुए हैं, अर्धवृत्त बनाए हुए हैं, ठीक है। अर्धवृत्त खींचे हुए हैं, तो ये अर्धवृत्त है तो ये पूरा व्यास हो गया, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें से क्या घटाना, चारों भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, चारों भागों का क्षेत्रफल निकालने के भाग 1 और 2 का अलग निकालेंगे, भाग 3 और 4 का अलग निकालेंगे। भाग 1 और 2 का कैसा आएगा, वर्ग में से 2 अर्धवृत्त घटा दूँ, सेम वापस यही काम करना है। तो देखे करना क्या है, समझे आप। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या लिख दूंगा। अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 10/2, यानी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। और वर्ग की भुजा a बराबर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाग 1 व 2 का क्षेत्रफल वो कैसा आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया था आपको कि 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कैसे, कि इस वर्ग में से अगर मैं ये वाला भाग हटा दूँ तो 1 और 2 का भाग क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही
वापस इस पूरे वर्ग में से एक अर्धवृत्त इधर वाला और एक इधर वाला हटा दो तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। दो अर्धवृत्तों का तो 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे। ठीक है, ए का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस पाई का मान उसने कहा है 3.14 लेना है। आर का मान हमने 5 इंटू 5 निकाला है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इन सब को गुणा करेंगे तो ये आएंगे 25, फिर 25 को इन सब से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100 का 0, हासिल का 10, 25 एकम 25 और 10, 35 का 5, हासिल का 3, 25 तिया 75 और 3 78.50 आ जाएगा। दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा वापस। ठीक है, तो ये आ गया 78.50। अब इसमें से 100 में से 78.50 घटाएंगे तो देखो 100 माइनस 78.50, तो यहाँ पॉइंट के आगे 2 जीरो लग जाएगा, 0 में 0 गया 0, 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, यहाँ 99 ले जाएंगे, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, तो ये बच गए 21.50। ये आ गया भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल है वो का वही भाग 3 और 4 का होगा, क्योंकि अपन वापस क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटाएंगे तो कैलकुलेशन वो की वही रहेगी। तो इसी प्रकार सीधा लिख देंगे भाग 3 व 4 का क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार भाग 3 व 4 का क्षेत्रफल, इसी प्रकार भाग 3 व 4 का क्षेत्रफल, वो भी कितना आएगा, सेम यही कैलकुलेशन रहेगी। तो अपन सीधा लिख सकते हैं 21.50। अब देखो भाग 1 2 का आ गया, भाग 3 4 का आ गया, तो उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो भाग 1, 2, 3, 4 का क्षेत्रफल वो क्या आएगा 21.50, तो उन दो का, फिर प्लस 21.50 एक और वापस 30 और 4 का, तो इनको जोड़ेंगे तो 21.50 प्लस 21.50, 50 और 50 कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, डबल जीरो और हासिल का 1 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 2 4, तो ये कितने हो जाएंगे 43.0, यानी कितने हो जाएंगे 43 हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं तो सीधा लिख भी सकता हूँ 21.50 और 21.50 सीधा 43 होंगे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों भागों का क्या करना है, क्षेत्रफल घटाना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों भागों का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला है ए स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, और चारों भागों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 43। 100 में से 43 जाएंगे तो कितने दे जाएंगे 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आ जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, यही आपका है आंसर। क्वेश्चन IMP है, इसलिए प्रैक्टिस करें 2-3 बार। 10वां सवाल देखें। 10वां सवाल क्या है, एक अर्धवृत्त में एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, कि दो दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो एक अर्धवृत्त बना हुआ है। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 7, ये 7 दे रखी है। इसके अंदर एक वृत्त बनाया हुआ छोटा सा इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो यहाँ पे भी इसके केंद्र से ये इस अर्धवृत्त की परिधि, इनके बीच की दूरी ये भी क्या कहलाएगी, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या। लेकिन ये इस छोटे वाले वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर छोटे वृत्त का व्यास। छोटे वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, जबकि ये क्या बन गया, इस छोटे वृत्त का क्या बन गया, व्यास। छोटे वृत्त का क्या बन गया, व्यास बन गया। छोटे वृत्त का व्यास बनने के बाद, ठीक है, छोटे वृत्त का व्यास बन जाएगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या
इसको बड़ा आर दे दें आप, इसको छोटा आर ले लें, ठीक है। तो छोटे वृत्त का व्यास कितना है, 7 है, क्योंकि बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है, तो छोटे अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 7 का आधा कर देंगे, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7/2। अब हमें क्या करना है, छोटे वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कटेंगे तो 11 आएंगे। यहाँ बच जाएगा 11 7 77/2, ठीक है। 77 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, बच गया 1, हो जाएंगे 17, 2 8 16, 17 में 16 गया, बच गया 1 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, हो जाएंगे 10, 2 5 10, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखें कि यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग। 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है कि R1 व R2 दो त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधियों का योग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाँ, एक तो त्रिज्या R1 है, एक त्रिज्या कितनी है, R2 है, ठीक है। तो R1 व R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों का योग। तो अपने को क्या कह रहा है वो लिख देते हैं कि 2πr1। तो पहले वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2πr1, और दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2πr2। इन दोनों की परिधियों का योग एक r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के क्या है, बराबर है। यानी इस R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr1, R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr2, इन दोनों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के क्या है, बराबर है। तो मैंने लिख दिया कि इन दोनों की परिधियों का योग बड़ी वृत्त की परिधि के क्या है, बराबर है। सब में 2π कॉमन आ रहा है, तो यहाँ R1 + R2 रह जाएगा, 2π कॉमन ले लिया, और इधर 2πr है, ये 2π से 2π कट जाएगा, तो R1 + R2 बराबर क्या आ जाएगा, R। यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि क्या होगी। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में इस वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इसमें बने अंत्यवृत्त की परिधि, इस अंत्यवृत्त की क्या निकालनी है, अपने को परिधि निकालनी है। तो देखो अंत्यवृत्त की परिधि निकालनी है तो त्रिज्या r चाहिए, तो मैंने बता रखा है वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, वृत्त का व्यास। वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, ठीक है। ये वर्ग की भुजा, यही क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास बराबर कितना होगा, 14। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी, 14/2 बराबर कितनी आ जाएगी, 7। अब हमें क्या निकालना है, परिधि ज्ञात करनी है। तो अंतःवृत्त की परिधि बराबर अंतःवृत्त की परिधि बराबर 2πr, 2 × पाई का मान 22/7, r कितना है, 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यही इसका क्या है, आंसर। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 15 कंप्लीट होती है। इसके जो एग्जाम्पल है आप स्वयं करें, जो एग्जाम्पल नहीं आता है मुझे कमेंट कर दे उस क्वेश्चन का नंबर, मैं आपको वो एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन सोली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, वो भी इसके जैसे ही। और इस प्रश्नावली में से 3 नंबर का सवाल आता है, और सोली प्रश्नावली में से 6 नंबर का सवाल आएगा। तो सारी प्रश्नावली को आप कंटिन्यू करते रहें, ठीक है, प्रैक्टिस करें।